Question number 6, P1 JEE Advance 2026। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे है। अब देखो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कहता है कि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल पाथ है और इसके ऊपर हम स्पीड v से और एंगल थीटा पर थ्रो करते हैं। तो ये ऐसे करके पाथ बना करके ये पॉइंट है जो कि 1 मीटर हाइट पर है और 5 मीटर डिस्टेंस पर है यहाँ से। तो वो इस पॉइंट से जाता है। तो अब वो इसमें कुछ ऑप्शन दे रहा है, जैसे उसमें MCQ क्वेश्चन है मोर देन वन ऑप्शन के साथ में। इसमें पहला ऑप्शन ये कहता है कि अगर थीटा इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो वो कहता है कि देन जो इसकी स्पीड है वो आपकी आनी चाहिए बेटा ये √5√g और अपॉन आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसको कैसे करना है, ये आप ये समझो कि जैसे 5 है 1 है, तो इसको ओरिजिन मानते हुए इसके कोऑर्डिनेट आपके 5, 1 हो जाते हैं। ये एंगल थीटा है, तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है y = x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x अपॉन ये v है, तो ये v cos थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखो y हमारा कितना है, y हमारा 1 है और x हमारा 5 है, ठीक है। tan थीटा, अब देखो थीटा उसने दिया है 45 डिग्री, तो इसका मतलब 10 45 डिग्री रख दिया। g की वैल्यू उसने 10 बोली है, तो 10/2 यानी कि ये आपका 5 आ जाएगा g/2। फिर आपका ये आपका है x जो है वो हमारा 5 है, तो 5 और डिवाइडेड बाय v और cos 45 का होल स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि बेटा यहाँ पर 1 = 5 आ जाता है, क्योंकि 10/45 हमारा 1 होता है, माइनस के 5 × 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय v स्क्वायर और cos स्क्वायर 45। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा 125 हो जाएगा। तो 125 डिवाइड बाय v स्क्वायर cos 25 यानी कि 125 डिवाइड बाय v स्क्वायर cos 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। तो 1/2 और इसको हम इधर ले तो 5 - 1 दैट इज इक्वल टू हो गया 4। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो 125 और ये आपका हो गया v स्क्वायर बाई 2, ये 2 ऊपर ले लीजिए और दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा, तो v स्क्वायर आपका बेटा आ जाएगा 125/2, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि उसने g के टर्म में ही आंसर दिया है, तो आप इसमें g को चाहे ओपन ना भी करते तो भी आप मतलब कर सकते थे। तो अब आप देखो कि अगर मैं इसको v को निकालूं, तो v को निकालने पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका 5√5 आता है। मतलब कि देखो मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे g को इन्वॉल्व करना है, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई और कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या होगा कि नीचे तो 4 हो जाता है, तो 4 का रूट ये आपका 2 आ जाता है, ये 250 होता है। तो 250 में मेरा 25 × 10 रहेगा, तो 10 रहेगा, तो अंडर रूट में 25 × √10, इसका मतलब है 25 यानी कि 5 और √10 यानी कि √g और डिवाइड बाई 2। तो 5√g/2 इसकी स्पीड आती है मीटर पर सेकेंड इस ऑप्शन के हिसाब से। मतलब कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन हमारा सही है।